कहानी एक छोटे लड़के की अजीब सी जिम्मेदारी और दूसरे छोटे कबीले के लिए प्यार से शुरू होती है। शुरुआत में आप एक बूढ़ी औरत को पेड़ की डालियों से बनी एक नाव पर एक छोटे लड़के को तैराते हुए देख सकते हैं और आज की कहानी उसी लड़के के बारे में है। नाव पानी पर तैरती हुई एक छोटे से गाँव के किनारे पहुँचती है और वो गाँव छोटे लोगों का गाँव है जहाँ वे लोग रहते हैं। गाँव के एक लड़के और लड़की ने बच्चे को देखा और तुरंत उसके माता पिता को बताया। वे नदी किनारे पानी में तैरते हुए बच्चे को दिखाने आए, लेकिन मजेदार बात ये थी कि गांव में वे सभी लोग एक जैसे ही थे, बस उनका कद अजीब और छोटा था। जैसे ही उन्होंने बच्चों को देखा, उन्होंने उनके चेहरे देखे और पानी में तैर रहे बच्चे पर दया करने लगे। उस अजीब आदमी ने सोचा कि क्या किया जाए और तुरंत अपनी पत्नी के पास दौड़ा और बच्चा उसे दे दिया। असल में माँ का मन कुछ और ही था। महिला बच्चे को प्यार और देखभाल के साथ घर ली गई, लेकिन अजीब बात ये थी कि बच्चे के हाथ पर एक तरह का निशान था। हाथ का इशारा देखकर औरत ने अपने पति को उसे दिखाने के लिए बुलाया। पति जल्दी से आया और इस बारे में बात की। औरतें हैरान और डरी हुई थीं और किसी तरह वो बच्चे को छूने से हिचकिचा रहा था, लेकिन पत्नी ने प्यार और दुलार के लिए जबरदस्ती उसे अपने पति के हाथ से ले लिया। ये देखकर उसके अपने बच्चे समेत सभी खुश हो गए। इस समय उनके गाँव में खुशी का माहौल बन गया था, जो एक तरह का कल्चरल प्रोग्राम था जहाँ सभी ने मिलकर खुशी मनाई और अलग अलग स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किए गए। छोटे आदमी ने सभी को मजा दिखाने के लिए उकसाया और अपने रुमाल से खरगोश को छिपाने का जादू दिखाना शुरू कर दिया। दर्शकों के तौर पर सभी ने मजा किया और ताली बजाई, लेकिन मजेदार बात ये थी कि मैजिक शो के दौरान खरगोशों का एक झुंड बाहर आ गया। ये देखकर गांव में सभी लोग हंसने लगे और मजा करने लगे। छोटे बच्चे भी मजा करने लगे, लेकिन अचानक एक घटना हुई। कहीं से एक भयानक जीव आया और उनके समारोह के दौरान उन पर हमला करने लगा और सब लोग इधर उधर भागने लगे। उस भयानक जीव ने आसपास का फर्नीचर तोड़ना शुरू कर दिया और सब लोग डर के मारे भागने लगे। बाद में गाँव के सभी आदमियों ने गाँव में सबकी रक्षा के लिए उस भयानक जीव का सामना करने के लिए हथियार, लाठी और तीर लिए और आखिर में सबने मिलकर उस जीव को मार डाला। फिर उसे अपनी पत्नी और उस बच्चे का ख्याल आया जो उसे अपने घर में मिला। वो तुरंत अपने घर भागा और डरी हुई आवाज में अपनी पत्नी को पुकारने लगा। अपनी पत्नी और बच्चे को सुरक्षित देखकर उसने गहरी सांस ली और इमोशनल होकर अपनी पत्नी को गले लगा लिया और बच्चे को दुलारने लगा। वो आदमी बच्चे को गोद में लेकर गाँव के मुखिया के पास गया। मुखिया ने बच्चों को देखा और हैरान रह गया कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि एक शाही परिवार का बच्चा था और हाथ में जादू की छड़ी लेकर उनके चारों ओर मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ने के बाद गांव के मुखिया ने कहा कि तुम लोग इस बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ बच्चे के लिए खतरा था, और जाने का रास्ता दिखाया। और वे सब अपने मुखिया के साथ इस गाँव से चले गए। जाते समय मुखिया ने उस आदमी को बताया कि वो बच्चे की रक्षा कैसे करेगा और उसे कुछ जादुई फल दिए। सब लोग एक साथ घने जंगल में चलने लगे। एक जगह सब थक गए और आराम करने के लिए एक जगह रुक गए। अचानक दुश्मन सेना को आगे आते देख सब छिप गए और जिस दुश्मन ने बच्चों के पूरे परिवार को मार डाला था, वही अकेला जिंदा बचा था। बच्चों की दुश्मन सेना किसी भी कीमत पर बच्चे को ढूंढ लेगी। दुश्मन सेना चली गई, सब बाहर आए, सांस ली और फिर से अपना सफर शुरू कर दिया। रास्ता बहुत खतरनाक था। झरने, गुफाएं, पहाड़ और जंगल, सबको मिलकर उस भयानक रास्ते को पार करना था। बाद में कई जगहों पर घूमने के बाद वे लोग आराम करने के लिए एक जगह रुके, लेकिन उन्हें अपने चारों ओर अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई दी। लेकिन अचानक पीछे से एक कैदी ने उस छोटे आदमी को पकड़ लिया। बाकी साथी बहुत डर गए और खुद को बचाने के लिए लाठियां तैयार की और उस खतरे का सामना किया। लेकिन अजीब बात ये थी कि वे इस बात पर चर्चा करने लगे कि इस आदमी को जंगल में किसने या किस चीज ने कैद किया है। बाद में उन्होंने आराम करने के लिए अपना ठिकाना बनाया और खाने पीने का इंतजाम किया। कैदी को कैद में रखते हुए उन्होंने खाना पीना खत्म किया, लेकिन वो आदमी उनसे विनती करने लगा कि उसे छोड़ दें, क्योंकि वो बहुत बेबस होकर इस पिंजरे में कैद है। उन लोगों का दिल पिघल गया और उन्होंने कैदी को आजाद कर दिया। आजाद हुआ कैदी खुशी से उछलने लगा और खुशी मनाने लगा। पिंजरे में मिले बच्चे को देखकर उन्होंने उसके बारे में पूछा और उसे ले जाकर दुलारने लगे। वो उसे अपनी बाहों में लेकर चलने लगा। बाकी लोग भी फिर से अपना सफर शुरू कर दिए, लेकिन अचानक एक भयानक बाज ने बच्चे को पीछे से एक भयानक बाज की तरह झपट लिया और उड़ गया। ये वो आदमी था जिसे आजाद किया गया था, जो एक भयानक उड़ने वाला राक्षस था। सब लोग बच्चे को बचाने के लिए वापस भागने लगे, लेकिन एक और घटना हुई। कुछ अजीब जीव जो बहुत छोटे लोगों की तरह दिखते थी, उन लोगों पर हमला करने लगी। एक समय पर वे भागी और एक जाल में फंस गए और बेहोश हो गए। उन लोगों को होश आने के बाद
उन्होंने देखा कि उन अजीब लोगों ने उन्हें रस्सियों से कैद कर लिया था और अजीब तरह से गुफा की ओर खींच रही थी। तुरंत ही सभी ने सामने से एक अजीब सी रोशनी देखी। उस रोशनी को देखकर उन अजीब छोटे लोगों ने बंदियों को आजाद कर दिया। वो एक प्रबुद्ध परी थी। उसने बच्चे को राक्षस के हाथों से छुड़ाया और छोटे आदमी को सौंप दिया। बच्चे को वापस पाकर छोटे आदमी ने प्रबुद्ध परी को धन्यवाद दिया और पल भर में प्रबुद्ध परी गायब हो गई। उस खतरे से बचकर उसने अपने साथी को गले लगाया और फिर से अकेले अपनी यात्रा शुरू कर दी। और उस यात्रा में सहायक के रूप में उन अजीब और भयानक लोगों ने रास्ता दिखाया और छोटे आदमी को जादू का एक टुकड़ा दिया। इसे तुम किसी भी खतरे में ले जा सकते हो। वो आदमी भारी बारिश से ढकी कीचड़ भरी सड़क से अकेला चलने लगा और मानव आकार में एक अजीब प्राणी एक थैले में उसे रास्ता दिखाने के लिए सहायक के रूप में उसके पीछे आया। जैसे ही वो गया, उसने अपने सामने एक आबाद घर देखा और उस घर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा कि बहुत से लोग वहाँ रह रहे थे और लोग बहुत डरावने थे। सभी लोग हैरान थे और उस आदमी और बच्चे को देख रहे थे। उसने अपने सामने 2 लोगों को खतरे के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने उसका अपमान किया और कहा कि वे उसकी मदद नहीं कर सकते। उन भयानक लोगों ने छोटे आदमी को गाली देना शुरू कर दिया और उसे डराना शुरू कर दिया। एक समय पर उन्होंने उसे बच्चे के साथ कैद कर लिया। जेल के घर में प्रवेश करने के बाद उसने एक आदमी को एक महिला के रूप में प्रछन्न देखा। उसका नाम अलबस था। अलबस ने तुरंत छोटे आदमी से बच्चे को छीन लिया। आदमी बच्चे को अलबस से बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन उसी समय दुश्मन सेना ने हमला करना शुरू कर दिया। छोटे आदमी ने दुश्मन को बच्चे को ले जाने से रोकने की पूरी कोशिश की। एक समय पर एल्बस बच्चे को बचाने के लिए दौड़ा और रस्सी के जरिए नीचे गाड़ी में भाग गया। एल्बस के साथ छोटा आदमी गाड़ी में कूद गया और एल्बस बच्चे को लेकर भाग गया, लेकिन दुश्मन सेना ने उनके पीछे घोड़ों से उनका पीछा किया ताकि छोटा आदमी और एल्बस भाग न सकें। इसलिए दुश्मन सेना ने पूरी कोशिश की। एक समय पर एल्बस ने अपने गले में लटके फल से दुश्मन सेना पर हमला किया, लेकिन उन्हें भगा न सका। एक एक करके दुश्मन सेना के लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया। एक समय पर एल्बस ने दुश्मन सेना से लड़ाई शुरू कर दी। एक एक करके सबको हराकर छोटे आदमी ने भी दुश्मन सेना से लड़ाई शुरू कर दी। आखिरी समय में एल्बस और छोटा आदमी बच्चे के साथ घोड़ा गाड़ी से उतर गए और गाड़ी को आगे छोड़ दिया। एल्बस और छोटा आदमी बच्चे के साथ सड़क के एक छोर पर छिप गए। जैसे कि दुश्मन सेना उनका पीछा कर सकती है, दुश्मन सेना आगे बढ़ने लगी। एल्बस और छोटा आदमी छिप गए और दुश्मन की कहानी का पीछा किया जिस दिशा में वो जा रही थी। एक समय पर बच्चे सहित सभी लोग दुश्मन सेना से अपनी जान बचाने में कामयाब रहे और नदी के किनारे आराम किया। एल्बस ने एल्बस को पूरी कहानी बताई कि जहाँ से उस आदमी ने बच्चे को खोदा था, अब उसका एकमात्र मकसद बच्चे को सुरक्षित उसके परिवार के पास वापस करना था। एल्बस और छोटे आदमी ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। कई सड़कें, समुद्र और पहाड़ पार करने के बाद उन्होंने उन छोटे लोगों के साथ एक जगह पर शरण ली, लेकिन अचानक दुश्मन सेना ने उस जगह पर हमला कर दिया और बच्चे का अपहरण कर लिया और छोटे आदमी और एल्बस को बंदी बना लिया और उन्हें कार के पीछे ले गए। बाद में उन्होंने उन्हें एक पिंजरे में बंद कर दिया। खतरे के क्षण में उन छोटे अजीब लोगों ने ताला खोलकर एल्बस और दोनों की मदद की और उन्हें मुक्त कर दिया। मुक्त होने के बाद वे चुपके से एक कमरे में प्रवेश कर गए और छोटे आदमी ने जादू की छड़ी का उपयोग करना शुरू कर दिया जो उसे उपहार के रूप में मिली थी। सामने एक पक्षी पर एक जादू डालने के लिए और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। एक बिंदु पर पक्षी छोटा होने लगा और एक कछुए में बदल गया और एक इंसान का रूप ले लिया जो लंबे समय से एक पक्षी के रूप में कैद था। कैद से मुक्त हुए बूढ़े व्यक्ति ने छोटे आदमी से पूछा कि तुम्हें ये जादू की छड़ी कहाँ से मिली। एक समय पर बूढ़े व्यक्ति ने उन सभी लोगों को मुक्त कर दिया जो जानवरों के रूप में कैद थे, जो उसकी सेना थी। लेकिन एक और खतरा आया। जिस राक्षस औरत ने इन लोगों को कैद कर रखा था, वो बच्चे को अपने पास ले गई, लेकिन बुढ़िया विरोध करने लगी कि तुमने हमारे साथ गलत किया, ये मंजूर है, लेकिन तुम इस बच्चे को माफ कर दो। ये मूर्ख बच्चा है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें इस जादू की छड़ी से कैद कर लूंगी। तुरंत राक्षस रानी ने अपनी जादुई आग बुढ़िया पर फेंकी। एक पल में उसके पूरे शरीर में आग लग गई, लेकिन जैसे ही आग बुझी, सामने से एक बिजली की चमक आई और बुढ़िया को जमीन पर फेंक दिया और ऊपर से एक बड़ा पत्थर औरत पर गिरा। लेकिन हैरानी की बात है कि बुढ़िया को कुछ नहीं हुआ। उसने हाथ में ली हुई जादू की छड़ी से राक्षस रानी पर हमला करना शुरू कर दिया। वो पहाड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक वार करने लगी और वो छोटा आदमी पीछे से सब कुछ देखता रहा। बूढ़ी औरत ने जादू की छड़ी की पूरी ताकत से मंत्र पढ़ना शुरू किया और एक जगह उसे जमीन पर फेंक दिया और बूढ़ी औरत को लगने लगा कि राक्षस मर गया है। लेकिन वो राक्षस रानी मरी नहीं, बल्कि नाटक करती रही और जमीन पर पड़ी रही। जैसे ही बूढ़ी औरत पास आई, उस राक्षस ने वापस हमला करना शुरू कर दिया। बूढ़ी औरत के हाथ से जादू की छड़ी छीनने की कोशिश की और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। एक जगह राक्षस रानी ने बूढ़ी औरत का गला पकड़ लिया। इसी बीच बच्चा रोने लगा और छोटा आदमी बच्चे को लेकर भाग गया और दरवाजे पर चला गया। लेकिन राक्षस रानी ने जादू से दरवाजा बंद कर दिया ताकि वो बच्चे को लेकर भाग ना सके। उसी
समय छोटे आदमी ने अपनी जेब से जादुई फल राक्षस पर फेंका। जैसे ही उसने फल पकड़ा, राक्षस के हाथ में एक दरार आ गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ, वो पहले जैसा हो गया। ये देखकर छोटा आदमी हैरान रह गया। समय छोटे आदमी ने अपने जादू से बच्चे को गायब कर दिया। राक्षस हैरान रह गया और गुस्से में इधर उधर भागने लगा। भागने की वजह से टेबल पर रखा जहरीला केमिकल उसके संपर्क में आया और एक तेज रोशनी पैदा हुई, जिससे राक्षस रानी हमेशा के लिए चली गई। बूढ़ी औरत घर से उठी और अपनी नॉर्मल हालत में लौट आई। तुरंत एल्बाज और उसकी पत्नी आ गए, बच्चे को गोद में लिए हुए। छोटे आदमी ने राहत की सांस ली और एल्बाज और उसकी पत्नी को धन्यवाद दिया। वो खुशी खुशी बच्चे को उसके शाही परिवार को लौटा दिया, जिससे उसे इनाम मिला और सब खुश हुए। कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।